लेट्स बिगिन विथ सम नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट बुक अपने साथ में लेकर बैठिए। आपके लिए ये क्वेश्चन मीन्स ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी रहने वाला है। सो स्टूडेंट, क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले आपको जो रॉ डाटा दिया होता है उस रॉ डाटा किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या क्या फाइंड करने बोला हो, मैंने यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है, कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल। मीन्स मुझे इस क्वेश्चन में ऑल 3 क्वार्टाइल फाइंड आउट करने। ऑल 3 मीन्स Q1, Q2 और Q3, तीनों क्वार्टाइल। तीनों क्वार्टाइल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। सो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और आपको कैलकुलेट कर लेना है n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, n is our 15. So in first question our n is 15. So let's begin with Q1। यहाँ पे मुझे तीनों क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले Q1 स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ ये वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको लिखते जाना है। n कितना है मेरे पास, 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, n का वैल्यू रखा है। नाउ वैल्यू ऑफ 16 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, देन वैल्यू ऑफ 4 1 जा 4 4 4 जा 16 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो Q1 क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इस डाटा में फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 10.9, तो ये मेरा फाइंड आउट हो गया Q1। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्वार्टाइल 2, तो फॉर सेकेंड क्वार्टाइल, फॉर सेकेंड क्वार्टाइल Q2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 2 इंटू 16 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, देन वैल्यू ऑफ 4 1 जा 4 4 4 जा 6, now 4 2 जा 8, that is 8th ऑब्जर्वेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q2 क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज 8th ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन इज 12, सो Q2 इज 12। अंडरस्टूड। फॉर थर्ड क्वार्टाइल, now for third quartile Q3 is equal to value of 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। now value of 3 ब्रैकेट में 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 3 into 16 upon fourth observation, then value of 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 12th observation। So my dear friends, value of 12th observation, this is 8th observation, 9 10th and 12th। wait, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12. 12th observation is 14. So Q3 is 14th. आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा. So this is all about our first question, which are given from the raw data. Understood? Now second question. Second question भी मैंने क्या किया हुआ स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ और उसका एन फाइंड आउट किया. एन कैसे मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज एन. नाउ इसमें अपने को क्या क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड. सो Q1 फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, एक साइड हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पर Q3. सो Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना माय डियर स्टूडेंट्स? Q1 चाहिए ना, तो n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. नाउ वैल्यू ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. देन वैल्यू ऑफ 4 का इसको डिवाइड कर देंगे. सो 4 2 जा 8, दैट इज 11 डिवाइड बाय 4. सो 4 2 जा 8, डिवाइड किए तो 3. देन पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0. 4 7 जा 30, सॉरी 4 7 जा 28, माइनस किए तो 22.75. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 2.75. 2.75th ऑब्जर्वेशन. अंडरस्टूड? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला बनाएंगे. वो नया फॉर्मूला क्या होगा? सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट में, ये सेकेंड है, सेकेंड का नेक्स्ट नंबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 3. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन. नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 148 प्लस 0.75. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 151 माइनस 148. इसे हम सॉल्व करेंगे तो 148 प्लस 0.75, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3. तो 148 प्लस 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 7 जा 21 और कैरी का 1 22, 2.25. तो इसे हम ऐड कर देंगे तो 150.25. तो ये हमारा आ गया यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू 150.25. अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ पर हम Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं. तो Q3 के लिए क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? वैल्यू ऑफ 3, n कितना यहाँ पर? 10. सो 10 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. देन वैल्यू ऑफ 3 इंटू 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यू ऑफ इसको 2.75 आएगा. सो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2.75 ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और कैरी का 1 22, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, दैट इज 8.25 ऑब्जर्वेशन. तो इसके लिए न्यू फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा. क्या आएगा फॉर्मूला? 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट इज 8th ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th ऑब्जर्वेशन इज 163. 163 प्लस 0.25. 9th ऑब्जर्वेशन इज 171 माइनस 163. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 163 प्लस 0.25. 171 में से 163 माइनस करना है. 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8. 6 में से 6 और ये 0 मीन्स कितना आया? 8.
8 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो 163 प्लस 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 कैरी का 4 ऐड करेंगे तो 20 कैरी 2 और ये आ गया 2। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट के पहले वाला प्लस कर देंगे तो 165। सो दिस इज आवर Q3, दैट इज 165। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So my dear student, this is whole about our question number 2 of raw data from maths to 1.1. Now my dear students, see the question number 3. इसमें क्या क्या निकालना है, बिलो 25 डिग्री। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप अगर टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइंड आउट बिलो 25 क्वार्टाइल। नाउ बिलो 25 क्वार्टाइल दैट इज क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिया है बिलो 25 क्वार्टाइल मीन्स क्या होता है, क्वार्टाइल 1 दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल। इन दिस क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया गया था उसका मैंने असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। इसके बेस पे हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज एन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 number of observation, that is our n is 12. So for first quartile, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ n इज 12 plus 1 upon fourth observation, value of 12 plus 1 13 upon fourth observation. Now value of, इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 3 से 12 पॉइंट 4 1 बचेगा तो 4 2 8 और 5 that is 3.25th observation. For this kind of formula we have a special formula, that is third observation plus 0.25 ब्रैकेट 3 के बाद क्या आता है 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। सो what is third observation? Third observation is 190. 190 plus 0.25. Fourth observation is 195. Third observation is 190. तो is equal to 190 plus 0.25 bracket में 5. Now 190 plus 25 5 is 125. Decimal after 2 digit. So this is our answer. 191.25 Q1. So I hope students you will be understanding in very well. Now my dear students, this is our whole about raw data of exercise 1.1 from maths to of standard 11. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।